एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम देखेंगे, जिसमें हमारे पास गिवन है कि इफ़ x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 और इस तरह से बाकी एंट्रीज भी हैं और ये एक और मैट्रिक्स के इक्वल है। फाइंड करना है हमने a b c और x y एंड z। चलिए पेपर की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 6 को हम लिख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट है इसका। फर्स्ट मैट्रिक्स में x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 फिर माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0 और ये इक्वल है एक और मैट्रिक्स के। इसमें जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है हमने वो a b c x y एंड z। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। और अब इसमें देखिए कि ये जो फर्स्ट प्लेस पे है ये फर्स्ट प्लेस के इक्वल है, यानी कि A11 जो है वो इक्वल होता है दूसरी A11 के। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल होती हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस जो है, जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का प्लेस है वो दूसरी मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3 इसका मतलब है 0 के इक्वल होगा, x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह अब हम बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को देखते हैं, जिसमें से हमारे पास z प्लस 4 वो हमें दूसरी मैट्रिक्स में नज़र आ रहा है कि वो 6 के इक्वल है। सिमिलरली z प्लस 4 इक्वल टू 6। अब हम इसमें 4 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो 6 में से माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 4 यानी कि z की वैल्यू हमें 2 मिल रही है। इसी तरह अब हम बाकी प्लेसेस को भी और उन वैल्यूज़ को आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को कंपेयर करते चले जाएंगे और वैल्यूज़ लेते चले जाएंगे। जैसे कि हमारे पास आ रहा है 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2c इक्वल टू 0 माइनस 2 और 2c इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। 2 और 2 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 के इक्वल। ये हम लिख लेते हैं a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3। माइनस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि माइनस 2 की वैल्यू हमें देगा। इसी तरह हम बाकी वैल्यूज़ को लेते चले जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसमें अब हम देखते हैं 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। यहाँ से अब हमें y की वैल्यू मिलेगी कुछ इस तरह से 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। दोनों y की वैल्यू एक साथ ले लेते हैं। 2y 3y इस तरफ आएगा तो माइनस 3y और दूसरी तरफ माइनस 2 पहले से है, 7 इस तरफ ले जाएंगे तो 2y प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ बड़ी वैल्यू जो है वो 3 है, इसलिए हमें नेगेटिव साइन मिलेगा, यानी कि माइनस y मिल रहा है इक्वल टू पॉजिटिव 5। क्योंकि वहाँ बड़ी वैल्यू 7 की है और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव 5 मिल जाएगा। लेकिन हम y को पॉजिटिव करने के लिए माइनस 1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y पॉजिटिव हो गया और 5 नेगेटिव हो गया, तो y की वैल्यू हमें मिल गई y इक्वल टू माइनस 5। नेक्स्ट देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को। अब यहाँ हमारे पास b माइनस 3 इक्वल हो रहा है 2b प्लस 4 के। इन वैल्यूज़ को लिख लेंगे। b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4। दोनों b की वैल्यूज़ को एक साइड पे ले लेते हैं, यानी कि b 2b इस तरफ आएगा तो माइनस 2b हो जाएगा और दूसरी तरफ 4 पहले से है, 3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ भी बड़ी वैल्यू माइनस की है, इसलिए माइनस b आ रहा है और इक्वल टू 7। इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे या सिंपली माइनस दूसरी तरफ ले जाएंगे, b इक्वल टू माइनस 7। बस अब हम सब वैल्यूज़ को अंडरलाइन कर लेते हैं। a हमारे पास आ रहा है -2 के इक्वल, c हमारे पास -1 है, b की वैल्यू -7 है, z की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -5 है। इन सब को हम लिख लेते हैं। ये सब वो वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड आउट की हैं और हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो अब हम अपने आंसर में लिखेंगे कि a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -7 है, c इक्वल टू -1 है, x इक्वल टू -3 है और इसी तरह
y इक्वल टू -5 और z इक्वल टू 2। ये हमें सॉल्यूशन मिल गया।